ChatGPT, क्या तुम मुझे हिंदी बोलते हुए इंग्लिश सिखा सकते हो? बिल्कुल। हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं। आप बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। मैं हर दिन इंग्लिश प्रैक्टिस करता हूँ। मैं हर दिन इंग्लिश प्रैक्टिस करता हूँ का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे। हम जो सेंटेंसेस बना रहे हैं वो सही है या नहीं, और उसके लिए भी हम ChatGPT की मदद लेने वाले हैं। दोस्तों, 2025 में ये वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हर काम करके देता है, चाहे आपको नोट्स बनाना हो, पिक्चर बनानी हो, वीडियोस बनानी हो। तो क्यों ना इसी का इस्तेमाल करें हम इंग्लिश को सीखने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते अपनी इंग्लिश को मास्टर कर सकते हैं। आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। सो अगर तुम रेडी हो बहुत ही आसान स्टेप्स में इंग्लिश को सीखने के लिए और वो हार्ड वर्क को बाय बाय कहने के लिए, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और वो सीक्रेट्स को जानते हैं जो तुम्हें फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनाने वाला है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज हम यूज करने वाले हैं वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका इस्तेमाल करके आप कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब हमेशा हमें टेंशन होती है ना, हम किससे इंग्लिश बात करें तो इंप्रूव होगी, या मेरे आसपास कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है। तो चैट जीपीटी है आपके साथ इंग्लिश में बातचीत करने वाला। दूसरा, आप इससे सेंटेंसेस करेक्शन भी करा सकते हैं। अगर आपने बातचीत के दौरान किसी सेंटेंस में कोई गलती कर दी तो चैट जीपीटी आपको हेल्प करने वाला है। तीसरी, आप वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम भी इसके साथ खत्म कर सकते हैं। और चौथा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब कि आप अपने किसी भी लैंग्वेज से इससे इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा सकते हैं। तो चलो एक एक करके मैं इन चारों पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करता हूं कि कैसे आप इन्हें यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, लेकिन इसके पहले आपको अपने फोन पर चैट जीपीटी को इंस्टॉल तो करना पड़ेगा। उसके लिए आप गूगल प्ले पर जाइए। गूगल प्ले पर जाकर के आपको लिखना है चैट जीपीटी। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, डाउनलोड करना है और नॉर्मल सी लॉगिन करनी है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, तो टेंशन मत लो, बस आप नॉर्मल सी लॉगिन कर लो। और लॉगिन करते ही आप पहुंच जाएंगे इस वाले पेज पर, और इस पेज पर हम शुरू करेंगे। सबसे पहला आपको यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और आप इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस यहीं से शुरू कर सकते हैं। आपने जैसे ही इसे क्लिक किया ये ओपन हो रहा है और हम इसे कहेंगे लेट्स टॉक इन इंग्लिश, यू एक्ट लाइक माई इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड। Sure, let's do that. We can practice English together. Just talk to me like you would with a friend, and I'll help you out. What's on your mind today? I don't have anything in my mind. You suggest me how can I improve my English talking to you. Great! Here are a few ways we can practice. 1. Daily conversations. We can talk about your day, hobbies, or any topic you like. This will help you get comfortable speaking. 2. Role play. We can pretend to be in different situations like ordering food, making a phone call, or even job interviews. 3. Storytell. Tell me a short story or describe something interesting, and I'll help with vocabulary and pronunciation. Which one sounds good to you? I think role play will work better. Perfect. Let's start with a simple scenario. Imagine you're at a restaurant and you want to order your favorite dish. I'll be the waiter, and you can place your order. Ready when you are. Yeah, I'm absolutely ready. Let's start. Great. Here we go. Waiter, good evening. Welcome to our restaurant. How can I help you today? I want to book a table for two. Certainly. Let me check the availability. For what time would you like to book the table? So दोस्तों, आप इसी तरीके से हिंदी में भी इसके साथ बातचीत कर सकते हैं। ये तो था इंग्लिश वर्जन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इतनी परफेक्ट नहीं है और आप अगर हिंदी में ही शुरू करना चाहते हैं, सो चैट जीपीटी, क्या तुम मुझे हिंदी बोलते हुए इंग्लिश सिखा सकते हो? बिल्कुल। हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं। आप बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। आप अपना कोई भी टॉपिक चूज कर लीजिए और हम उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या आप किसी विशेष टॉपिक पर बात करना चाहेंगे? जी हाँ, मैं डेली रूटीन पे बात करना चाहूँगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, मैं हिंदी में बताते जाता हूँ और आप मुझे उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बताते जाएंगे। मैं रिपीट करूँगा, फिर हम बताएंगे कि मैंने सही से बोला या नहीं। Sounds like a great plan. आप अपना हिंदी में बताइए और मैं आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दूंगा। Ready when you are. मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। I wake up at 6 a.m. आपने बिल्कुल सही कहा। अब आप अगला सेंटेंस कोई।
आई वेक अप एट 6 AM। उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ। After that, I brush my teeth. Perfect. Understand is good. सो दोस्तों देख रहे हैं आप इस तरीके से किस लेवल पे आप इससे बात कर सकते हैं। ये आपके दोस्त की तरह है, या आपके पास चौबीसों घंटे अवेलेबल है। सो स्टेप नंबर 1, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करो, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन लो बोल करके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2, दैट इज वोकैबुलरी बिल्डिंग। अगर आपके पास वर्ड मीनिंग्स की कमी है तो आप इसको बोलो। आप टाइप भी कर सकते हो या आप इससे बोलकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो पहले बोलकर देखते हैं, फिर आप थोड़ा सा टाइपिंग भी खेलने वाले हैं। मुझे 10 सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश के वर्ड्स बताओ आज के लेटेस्ट जो सोशल मीडिया पर यूज होते हैं। इंग्लिश मीनिंग भी बताना और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी मुझे हेल्प करना। बिल्कुल। यहाँ कुछ लेटेस्ट सोशल मीडिया के वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स और एग्जाम्पल्स के साथ। 1. वायरल, जब कोई चीज बहुत तेजी से लोगों के बीच पॉपुलर हो जाती है। एग्जाम्पल, द वीडियो ऑफ द कैट डांसिंग went viral on social media. 2. मीम, एक फनी इमेज या वीडियो जो लोग शेयर करते हैं। Example, that meme about Monday mornings is so popular. 3. इन्फ्लुएंसर, वो लोग सोशल मीडिया पर अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ स्टेप नंबर 2 है, वो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं तुम्हें कुछ ट्रांसलेट करने के लिए दूंगा जिसे तुम्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाना है। जैसे कि मैं हर दिन इंग्लिश प्रैक्टिस करता हूँ। मैं हर दिन इंग्लिश प्रैक्टिस करता हूँ का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे। आपने सही ट्रांसलेशन किया। अगला सेंटेंस बनाइए। मुझे खाना खाने का मन नहीं है। मुझे खाना खाने का मन नहीं है का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई डोंट फील लाइक ईटिंग। दोस्तों नेक्स्ट, आपने जितना ज्यादा इसके साथ प्रैक्टिस किया है, जितना ज्यादा नहीं, आपने जितना भी इसके साथ प्रैक्टिस किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारी चीजों का रिकॉर्ड रखता है। आप चाहो तो बाद में इसको रिवाइज भी कर सकते हो पढ़ने के बाद। तो ये था एक तो कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, इसी के साथ हमने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट भी कर दिया है। अब हम देखते हैं इसी को चैट के थ्रू। अगर आप जब बात नहीं कर पा रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर है जहां पर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? थ्रू चैटिंग। तो चलो अपने उंगलियों को काम में लाते हैं और इससे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे कहूंगा कि गिव मी 10 न्यू वर्ड्स विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ मैंने इसे दे दिया है। अब ये हिंदी मीनिंग के साथ मुझे उन सारे वर्ड्स को सिखाने वाला है। तो जो भी लेटेस्ट ट्रेंडी वर्ड्स है आप यहाँ पर उसे सीख सकते हैं किसी भी फील्ड से। अगर आप इसे कहेंगे मार्केट से रिलेटेड, दो मार्केट से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे। अगर आपने ये कहा कि सोशल मीडिया से रिलेटेड वर्ड चाहिए तो वो आएगा। अगर आप कहेंगे ऑफिस से रिलेटेड वर्ड्स चाहिए तो ऑफिस से रिलेटेड वर्ड्स। क्या आपने कोई ऐसा वर्ड पढ़ा जिसकी इंग्लिश आपको नहीं आती है, ना आपके दिमाग में कोई ऐसा सेंटेंस है, आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं और उसी के साथ उसको एग्जाम्पल के फॉर्म में हिंदी के साथ दिया है। तो आप इसके साथ प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव जरूर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 3। दोस्तों स्टेप नंबर 3 है कि आप अपने ग्रामर के डाउट्स यहीं पर क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वर्ड्स में डाउट है, अगर आपको ग्रामर के किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो बस चैट जीपीटी में आपको वो टाइप करना है। हिंदी में, इंग्लिश में, आप जैसा तो कंफर्टेबल है टाइप करिए और आपको वो सारा एक्सप्लेनेशन बड़े ही आराम से धीरे धीरे हिंदी में एक्सप्लेन होकर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखता हूं कि मुझे विल और वुड में डाउट है, तो मैं बस इतना लिखने वाला हूं कि मुझे विल और वुड में डिफरेंस बताओ। एग्जाम्पल ऐसा। दोस्तों यहाँ पर रिस्पॉन्स आना शुरू हो चुका है और आप देखिए इसने विल को एक्सप्लेन कर दिया है कि विल का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी काम के होने के लिए शुरू होते हैं। तो वैसे ही इसने वुड को भी एक्सप्लेन कर दिया है एग्जाम्पल के साथ, और ऐसी लैंग्वेज जो तुम्हें समझ में आती है। तो बस इसी के साथ अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहो, अपने सारे ग्रामर के डाउट्स को क्लियर करते रहो। दोस्तों स्टेप नंबर 4 है चेक योर इंग्लिश। हमें अपनी इंग्लिश को चेक भी तो करना होता है। ऐसा नहीं कि हमें कुछ सीखा और गलत ही किसी से बात करने लगे। हमें ये देखना होगा कि हम जो सेंटेंसेस बना रहे हैं वो सही है या नहीं, और उसके लिए भी हम चैट जीपीटी की मदद लेने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आप अपने सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा है कि मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस की ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे आप 10 एमसीक्यूज दे दो जिसमें क्वेश्चन हिंदी में और उसके ट्रांसलेशन इंग्लिश में, 3 ऑप्शंस के साथ। और जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर दबाया तो आप इसका रिस्पॉन्स आता हुआ देख सकते हैं। देखो जैसे सबसे पहला सेंटेंस इसने दिया है कि वह रोज स्कूल जाता है।
मेरे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है, अब तीनों में से जो भी सही है मैं बस वहाँ पर इसे टाइप करने वाला हूँ कि फर्स्ट के लिए मेरा ऑप्शन होना चाहिए। सपोज मैं एक बार गलत करके देखता हूँ, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट के लिए ए दे दिया है। लेट्स सी कि ये क्या कहता है। वह आपका जवाब कि गो टू स्कूल एवरी डे वो गलत है। नीचे लिखा है करेक्ट आंसर है ही गोज टू स्कूल एवरी डे। एक्सप्लेनेशन, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम सब्जेक्ट ही शी इट हो तो वर्ब के साथ एस लगता है, तो इसलिए ही गोज टू स्कूल सही होना चाहिए। अब अगला है, क्या अगला क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं यहीं से कर सकता हूँ। नंबर 2, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। चलो इसका सही आंसर दे देते हैं। सेकंड के लिए ऑप्शन है सी। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो मैं सुबह, आपका जवाब सही है, करेक्ट आंसर इसने बता दिया है, एक्सप्लेन किया है। तो आप जो भी ऑप्शन लेंगे वो सारे ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन करके बताएगा कि क्या सही है, क्यों सही है। सो दैट इज स्टेप नंबर 4। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 के लिए आपको अपना YouTube ओपन करना है और YouTube ओपन करने के बाद आपको कोई भी एक पॉडकास्ट सर्च कर लेना है। जब आप पॉडकास्ट देखते हैं तो पॉडकास्ट में 2 लोग होते हैं, वो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पॉडकास्ट ले लिया है, ये दोनों के दोनों इंडियन है। मतलब कि एक बेनिफिट ये है कि इन दोनों की बातें, इन दोनों का जो इंग्लिश का एक्सेंट होगा वो हमारे तरीके से है, तो जो भी ये बोलने वाले हैं मुझे मोटा मोटा समझ में आने वाला है। और यहाँ पर, अच्छा मैंने कहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना है, तो यहाँ पर एक बटन है सीसी। यहाँ पर आप इनका कैप्शन ऑन करके आप इनकी जो भी बातचीत है उसको इंग्लिश में रीड कर सकते हैं सुनते हुए। तो बस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग बात कर रहे हैं। He always smile. That's very good. Who was crying? That's not matter. The other person say, how will his तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने इंग्लिश को सुन करके इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होना चाहिए, हम सुने और सीखें। सो इन दिस वे यू कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दोस्तों आई होप कि आज का ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। आज आपने वो सारे स्टेप सीखे होंगे जिससे कि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं, जहां पर मैं गूगल का जेमिनाई या व्हाट्सएप का मेटा भी आपके साथ शेयर करूं कि कैसे आप इनको यूज कर सकते हैं, तो जरूर कमेंट में पार्ट 2 लिख देना और साथ ही साथ ये लिखो कि कौन सा स्टेप आज से आप फॉलो करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।